हेलो एवरीवन। देखिए अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है और प्रोबेबिलिटी के टॉपिक की बात करें ना तो ये टॉपिक जो है वो जेकेपीएससी के सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग अगर आप देखेंगे इसमें जेकेपीएससी के एग्जाम में तो काफ़ी अच्छे काफ़ी अच्छा क्या 50% आप देखेंगे तो वो मैथ्स और रीजनिंग पर बेस्ड है सारा, ठीक है ना। तो इसलिए आप मैथ्स और रीजनिंग को आप मिस नहीं कर सकते इस चीज़ में, ठीक है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी उसमें एक टाइप है, ठीक है ना। और इसमें अभी हम ये इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। ये जेकेएसएसबी ने किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछ रखा है, ये किस एग्जाम में पूछ रखा है, आप लास्ट पर आपको वो पेपर भी दिखा दूंगा कि ये किस एग्जाम में पूछ रखा है ये, ठीक है। फिलहाल अभी हम चलते हैं और यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। 2 डाइस को क्या करा जा रहा है, साइमल्टेनियसली क्या करा जा रहा है, रोल करा जा रहा है, साइमल्टेनियसली थ्रो करा जा रहा है, ठीक है ना। साइमल्टेनियसली का मतलब हो गया एक ही टाइम पर, ठीक है ना। एक ही टाइम पर 2 डाइस को थ्रो करा जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई एंड ए मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाइस। हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किस चीज़ को लेकर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जहाँ पर एक डाई पर क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए और दूसरे डाइस पर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम निकालना क्या, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी में पी से डिनोट कर देता हूँ उसको। प्रोबेबिलिटी होता क्या है वैसे, प्रोबेबिलिटी आपके पास होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल, चलो पूरा लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस लिख लेता हूँ या आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन क्या होता है, टोटल केसेस, ठीक है, टोटल केसेस। इस चीज़ को समझना आप। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सम ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, ठीक है, अपॉन टोटल केसेस। अभी आप इस चीज़ को समझें, ये जो चीज़ हमने लिखी है ना, अभी मैं इस चीज़ को आपको समझाऊंगा कि ये चीज़ है क्या। आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से क्या हो जाने, देखना आपको मतलब क्लियर हो जाना है वो कि प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखना, ठीक है। तो इस ऐसे बिल्कुल सभी क्वेश्चन आपको इसी तरह से देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लो, बाकी जितने भी क्वेश्चन है ना प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड आपको यही इसमें आप देखेंगे यही ट्रिक आप लगाएंगे तो आपको वो सारे बड़े अच्छे आराम से आप कर दोगे वो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब हम एक डाई को थ्रो करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें हमारे पास टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे। चलिए मैं एक डाई को नहीं लूँगा, मैं एक कॉइन को लेता हूँ। क्या करता हूँ, एक कॉइन को लेता हूँ। देखिए जैसे मेरे पास एक कॉइन है, ठीक है ना, एक कॉइन है। अगर मैं उसको क्या करता हूँ, थ्रो करता हूँ, अगर मैं कॉइन को क्या करता हूँ, थ्रो करता हूँ, तो उसमें मेरे पास आउटकम्स क्या होंगे, टोटल आउटकम्स क्या होंगे, 2 होंगे। क्या होंगे, 2। कौन कौन से होंगे, एक होगा या तो हेड होगा, ठीक है, या तो हेड होगा या टेल होगा, यही होता है। इसके अलावा कुछ आएगा, एक कॉइन है, अगर एक कॉइन को मैं थ्रो कर रहा हूँ या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा कुछ आ सकता है और नहीं आ सकता। लेकिन जब मैं क्या करता हूँ, 2 कॉइन को एक ही टाइम पर क्या कर रहा हूँ, टॉस कर रहा हूँ, थ्रो कर रहा हूँ, उस वक्त क्या होगा, आउटकम्स क्या क्या होंगे। देखिए या तो हेड आएगा, मतलब दोनों को थ्रो किया, या तो दोनों पर हेड आ सकता है, या फिर दोनों पर टेल आ सकता है, या फिर एक पर हेड दूसरे पर टेल आ सकता है, या फिर टेल या हेड आ सकता है। यही आउटकम्स मतलब केसेस मतलब आउटकम, ठीक है ना। यही हमारे पास केसेस बनेंगे। कितने बनेंगे, यहाँ पर 4 बनेंगे। इस चीज़ को समझे आप एक, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आप इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हो। मैं अब आपको कैसे अब आपने कैसे करना है, देखें एक कॉइन है, कॉइन की कितनी साइड से, 2, कितनी साइड से, 2, ठीक है ना। 2, एक कॉइन की कितनी साइड से, 2 हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम कितने कॉइन्स को थ्रो कर रहे हैं, 2 को कर रहे हैं। कितने को कर रहे हैं, 2 को। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 की पावर 2 करें तो कितना होता है, 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पे आप देखें एक कॉइन है, कॉइन की कितनी साइड्स होती हैं, 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ही कॉइन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक ही टाइम पर क्या थ्रो कर रहे हैं, तो 2 की पावर 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अभी आप इस चीज़ को समझ, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नहीं है फिर आप आगे देखिए आप क्या चीज़ है। देखिए जब एक कॉइन को किया, 2 कॉइन्स को किया, अब हम क्या करते हैं, एक डाई को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। एक डाई की साइड्स देखें कितनी हैं, साइड मतलब मैं फेसिस को यहाँ पर साइड बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप देखेंगे एक अगर डाई को आप क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो उस केस में या तो आपके पास क्या होगा, एक डॉट वाली सरफेस आएगी, या 2 वाली आएगी, या फिर 3 वाली आएगी, या फिर 4 वाली आएगी, या फिर 5 वाली आएगी, है ना, या फिर 6 वाली आएगी। ऐसे ही होगा ना, ये सरफेसेस होंगी ना, ठीक है ना। ये बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। 6 मतलब ये हो गया कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 6 होंगे। मतलब ये हुआ कि एक डाई को थ्रो करने पर आपके पास टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 डाई को हम क्वेश्चन में आप देखिए 2 डाई से, ठीक है ना, तो कितने हैं, 2 हैं,
ठीक है ना। तो जब 2 डाइस को हम थ्रो करेंगे तो देखिए आप, एक डाई की कितनी सरफेसेस हैं, कितनी साइड्स हैं, वो है आप देखें 6। मैं फेसेस को साइड कंसिडर कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखना, ठीक है 6। लेकिन यहाँ पर हम एक को नहीं कर रहे, हम कितने को कर रहे हैं, कितने को थ्रो कर रहे हैं, 2 को कर रहे हैं। तो 6 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम 3 को करते हैं तो 6 की पावर क्या हो जाती, 3 हो जाती। अगर हम 4 को करते 6 की पावर 4 हो जाती। यहाँ पर था कितने, 2 कॉइन को कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक कॉइन की साइड कितनी होती है, 2, तो 2 पावर 2 करेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एक डाई की कितनी साइड्स होती हैं, 6, ठीक है। लेकिन हम एक डाई को नहीं बल्कि हम 2 डाई को यहाँ पर क्या करें, थ्रो करें, तो 6 की पावर क्या हो जाएगी, 2। 6 की पावर 2 का मतलब हो गया 6 × 6 होगा, 6 × 6 कितना होता है, 36। तो 36 आउटकम्स निकल जाएंगे यहाँ पर, आउटकम्स बोलूँ या फिर केसेस बोलूँ, ठीक है। ये 36 निकले, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये है आपके पास क्या फार्मूला, अगर आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन क्या होता है, टोटल केसेस अपॉन टोटल केसेस है, ठीक है, ठीक है। ऊपर क्या, सम ऑफ फेवरेबल केसेस, टोटल केसेस। अब आपको क्या करना, आप इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, जो केस बन रहे हैं, मैं इसको पूरा निकाल के बताऊंगा आपको। देखिए अब आपने क्या करना है इस चीज़ को, देखिए जैसे हमने पहली डाई को थ्रो किया, उस पर 1 आया, दूसरी को किया उस पर 1 आया, 1 आया दोनों पर। फिर जब हमने पहली को थ्रो किया उस पर 1 आया, दूसरी पर क्या आया, 2 आया। फिर 1 और 3 आया, फिर 1 और 4 आया, फिर 1 और 5 आया, ठीक है। फिर 1 और 6 आया। उसी तरह से आप देखें 2 और 1 आया, 2 और 2 आया, 2 और 3 आया, 2 और 4 आया, 2 और 5 आया, 2 और 6 आया। देखो 6 तक जाएंगे, 7 नहीं, क्योंकि 7 की साइड से नहीं होती, 6 ही तो होती हैं, ठीक है ना। तो एक पर क्या आया, फिर इसमें 1 2 हो गया, ठीक है ना। तो फिर क्या है, 3 और 1 आया, ठीक है, 3 और 2 आया, 3 और 4 आया, 3 और 5 आया, इसमें 3 1 3 2 सॉरी 3 3 है यहाँ पर, है ना, 3 3 आया, 3 4 आया, 3 5 आया, 3 6 आया, ठीक है। फिर अब देखें यहाँ पर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर आप देखें 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 और 6, है ना। फिर आप देखें यहाँ पर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। देखिए ये आपको एक सीक्वेंस जो है ना बनाना आनी चाहिए, ठीक है ना। ये सीक्वेंस आपको बनाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। बाकी अब देखिए 1 1 2 2 3 3 ऐसे मिक्स भी आप लिखेंगे तब भी आपके पास क्या होगा, वो 36 अपने करने ही करने हैं, ठीक है ना, जैसे भी। लेकिन अगर आपको ये सीक्वेंस आपको बनाना आता है ना, तो ये इससे आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर से आप कभी भी गलत नहीं हो सकता ये, ठीक है ना। तो आप देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन ये 2 डाइस पर आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आना है, ठीक है ना। ये तो 1 पर होगा या फिर 2 पर होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, क्वेश्चन में हमारे पास था कि हमें क्या करना है, एक पर क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए, दूसरे पर क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है ना। यही है ना, एक पर 2 का, दूसरे पर 3 का। तो अब देखिए यहाँ पर 1 है 1 2, तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर 2 का मल्टीपल है, 4 जो 2 का मल्टीपल है ना, यहाँ पर 3 का मल्टीपल है। लेकिन यहाँ पर आप देखें हमें क्या चाहिए, वो बोल रहा है कि एक पर 2 का होना चाहिए, एक पर 3 का होना चाहिए। तो ये पहले वाले में तो कोई केस नहीं बन रहा, ठीक है। अब देखिए आप दूसरे वाले में, यहाँ पर 2 2 2 3 2 3 में अगर आप देखेंगे ना, 2 3 में ये 2 जो है ये 2 का मल्टीपल और 3 3 का मल्टीपल, एक केस आपके पास, ये फेवरेबल केस आपके पास एक है। फिर आप देखिए यहाँ पर 2 4 है, 2 5 2 6 2 6 आप देखें ये दूसरा आपके पास बन रहा है, क्योंकि 2 जो है वो 2 का है और 6 जो है ये किसका है, 3 का है, 3 का टेबल में आ रहा नहीं है, ठीक है। उसी तरह से आप देखें 3 और 2 है, ठीक है। फिर उसी तरह से आप देखें 3 और 4 है, ठीक है। फिर उसी तरह से आप देखें 3 और 6 है, ठीक है। फिर आप देखें 4 1 4 2, फिर आप देखें 4 3 है, ठीक है। फिर आप देखें 4 4 नहीं है, 4 5 भी नहीं है, 4 6 है आपके पास, है ना। फिर आप देखें 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 इसमें नहीं है। फिर आप देखें 6 2 है, फिर आप देखें 6 3 है, 6 4 है, 6 5 है और 6 6 है। अब देखिए ये चीज़ देखें आप, मतलब ये हुआ कि एक पर 2 का मल्टीपल होना चाहिए, एक पर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। सॉरी 6 5 तो नहीं आ सकता, 5 नहीं है, ठीक है ना, 6 5 नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 5 इसमें 3 का ना 2 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 6 4 है, 6 जो है ये 3 का भी है 2 का भी है, लेकिन हमें एक 3 का चाहिए एक 2 का चाहिए। तो 4 जो है ये 2 का मल्टीपल है और 6 जो है 3 का मल्टीपल है। यहाँ पे आप देखिए 3 का मल्टीपल है और ये 2 का मल्टीपल है,
ये 2 का है, ये 3 का है, ठीक है ना। तो अब देखें एक पर 2 का आ रहा है, एक पर 3 का आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये होगा कि हमारे पास अब केसेस कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये चीज़ मैंने लिखी थी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या फिर सम ऑफ फेवरेबल केसेस, तो फेवरेबल केसेस आपके पास यही बन रहे हैं ना, 6 वाला, 6 वाला, ये 6 6 इन सब का सम कर देना है, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा गिने ना, ये कितने हैं, सबको सम करो तो 11 है, ये कितने हैं, 11 11 है ये नंबर ऑफ जो फेवरेबल केसेस आपके पास है, उनका फेवरेबल केसेस का अगर आप सम करोगे तो वो कितने हैं, मतलब पूरे तो 36 हैं, उनमें जो फेवरेबल केसेस आपके पास हमेशा वो होंगे जो क्वेश्चन में उसने पूछ रखा होगा, मतलब जो निकालने के लिए कहा होगा वही आपके फेवरेबल केसेस होंगे, और उन्हीं का क्या कर देना, सम कर देना, ठीक है ना। तो टोटल कितने, ये 11 है, तो अपान कितना होगा, फेवरेबल केसेस 11 हैं, टोटल केसेस कितने बन रहे हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं, वो हैं 36, तो 11/36 आपके पास क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन कौन सा है, मैं अभी क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ और उस पर जो ऑप्शन हैं मैं आपको वो भी दिखाता हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड रुके यहाँ पर। देखिए यही था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। या में क्या करना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई एंड मल्टीपल 3 अदर डाइस। ये आपके पास ऑप्शन से 1/2 11/36 1/3 13/16, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन थे, तो इसमें जो हमारे पास आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर होगा। बाकी इसके पर जो पेज दूसरे क्वेश्चन भी है, देखिए प्रोबेबिलिटी, ये भी आपको मैं आगे आने वाली वीडियोस में यहाँ पर मतलब ये भी अपलोड यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है ना। ये भी आप देखें यहाँ पर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलना ही मिलना है, इसलिए इसको मिस नहीं करना है। आई होप जो प्रोबेबिलिटी है ये आपको अच्छे से समझ, जो क्वेश्चन अभी हमने करा ये समझ आया होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपने सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है, कौन सी चीज़, देखिए प्रोबेबिलिटी में आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, कौन सी, ये वो फार्मूला है, ठीक है ना। फार्मूले को जिसने समझ लिया ना, प्रोबेबिलिटी उसकी क्लियर है, ठीक है ना। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, टोटल तो आपको निकल जाना है, ठीक है ना। उन सब का मैंने बताया कि कैसे आपने निकालना शॉर्टकट में, ठीक है ना। बाकी फेवरेबल केसेस क्या होंगे, टोटल केसेस लिखो, उनमें फेवरेबल केसेस वही होंगे जो क्वेश्चन में पूछ सकते हो उसने, उन सब का सम कर दो, ठीक है ना। तो ऊपर वो सम वाला लिखो, नीचे टोटल लिखो, दोनों को अगर डिवाइड होते डिवाइड कर दो, नहीं होता तो वो ऐसे रहने दो, ठीक है ना। तो वो हुई उसी में केस में फिर आपके पास क्या होगा, आंसर भी होगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा। चलिए इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को भी करते हैं यहीं पर स्टॉप। रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।